कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें इतनी चुपचाप चल रही होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसी ऐसे सिस्टम में फंस चुके हैं जो दिखने में बेहद सामान्य लगता है, लेकिन अंदर से हमारी पूरी जिंदगी को खा रहा होता है। मिडिल क्लास लाइफ की शुरुआत ही एक ऐसे माहौल से होती है जहां आपकी सोच, आपकी उम्मीदें, आपके सपने सब कुछ ऐसे ढांचे में ढलने लगते हैं जो सोसाइटी ने कई साल पहले बना दिया था। लेकिन असली डरावनी बात क्या है? वो ये नहीं कि ये ट्रैप मौजूद है। असली डरावनी बात है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो ट्रैप में है। चाइल्डहुड से ही एक इनविजिबल स्क्रिप्ट हमें दी जाती है। हमें बताया जाता है, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और सारी समस्या खत्म। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये नौकरी किस तरह की होगी, किस डायरेक्शन में ले जाएगी, कितना पैसा देगी और क्या ये जिंदगी भर के सपने पूरे करने के लिए भी काफी होगी या नहीं। हम ब्लाइंडली उस दौड़ में दौड़ते जाते हैं जिस दौड़ ने हमें कभी खुश नहीं किया, सिर्फ व्यस्त किया है। मिडिल क्लास ट्रैप की पहली रहस्यमयी गलती यहीं से शुरू होती है। किसी ने डायरेक्शंस नहीं दी, बस दौड़ने को कह गया। हमारे अंदर ये डर डाल दिया जाता है कि मार्क्स ही जिंदगी बदलते हैं। लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि अगर मार्क्स ही डेस्टिनी तय करते तो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स स्कूल ड्रॉपआउट्स क्यों होते हैं? और अगर वो पढ़ाई में एवरेज थे फिर भी दुनिया में इतना बड़ा वैल्यू कैसे क्रिएट कर पाए? मिडिल क्लास घरों में बच्चे को सबसे ज्यादा ये सिखाया जाता है कि सुरक्षित रहो। सेफ्टी को सक्सेस समझाया जाता है, रिस्क को डेंजर समझाया जाता है। मगर सच ये है कि दुनिया में जितनी ग्रोथ रिस्क से मिलती है उतनी सेफ्टी में कभी नहीं मिलती। लेकिन ये बात भी किसी को नहीं बताई जाती। जो बताया जाता है वो ये है कि रिस्क मत लेना, पैसे डूब जाएंगे, जिंदगी बिगड़ जाएगी। और सुनने में ये बात सही भी लगती है, क्योंकि डर हमेशा आसान लगता है, लेकिन ग्रोथ कभी आसान नहीं होती। ट्रैप की दूसरी डरावनी बात यही है कि मिडिल क्लास लोग रिस्क से नहीं, चेंज से डरते हैं। पैसे कमाने का तरीका वही पुराना, कमाओ, खर्च करो, थोड़ा बचाओ, चलता रहता है। लेकिन दुनिया बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, स्किल्स बदल रही हैं और अपॉर्चुनिटीज हर महीने नई बन रही हैं। फिर भी हम उसी पुराने माइंडसेट के साथ जिंदगी चलाते जाते हैं, जैसे कोई मोबाइल 2003 वाला हो और ऐप्स 2025 वाली इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हो। सिस्टम ही कॉम्पैटिबल नहीं है। मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि वो एक दिन अमीर बन जाएंगे। रियलिटी, उनके आसपास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होता जिसने मिडिल क्लास से रिच बनकर दिखाया हो। 100 में से 98 मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियली वहीं रह जाते हैं जहां उनकी पिछली जनरेशन थी, क्योंकि वेल्थ जनरेशन सिस्टम्स पर चलती है, सपनों पर नहीं। और मिडिल क्लास को सिस्टम्स कोई सिखाता ही नहीं। सबसे खतरनाक हिस्सा तब आता है जब एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक जॉब में लगा देता है। वो सुबह 9 बजे निकलता है, शाम को 6 बजे लौटता है। ट्रैफिक, थकान, डेडलाइंस, ये सब एक रूटीन में बदल जाते हैं। लेकिन 10 साल बाद भी उसका बैंक बैलेंस, उसकी सेविंग्स और उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट वहीं होता है जहां पहले था। और तब वो धीरे धीरे समझता है कि नौकरी मेहनत का खेल नहीं, बलिदान का खेल बन चुकी है। और पैसे का खेल वो मेहनत नहीं, वैल्यू का खेल है। लेकिन ये बात उसे कभी किसी ने बताई ही नहीं। मिडिल क्लास ट्रैप का असली रोमांचक ट्विस्ट यहां शुरू होता है, जब आदमी महसूस करता है कि वो जितनी मेहनत कर रहा है उसका रिवॉर्ड उतना नहीं मिल रहा है। और ये महसूस करने के बाद भी वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है, मैं और क्या कर सकता हूं? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं। और सबसे डरावनी लाइन, मैं ऐसा ही ठीक हूं। यही वो मोमेंट है जहां ट्रैप सबसे टाइट हो जाता है। मिडिल क्लास घरों में मनी को हमेशा स्कार्सिटी माइंडसेट से देखा जाता है। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं, पैसा बचाओ, खर्च मत करो, पैसा बड़ी मेहनत से आता है, एक्स्ट्रा इनकम रिस्की होती है, जॉब ही सुरक्षित होती है। ये लाइन सुनते सुनते एक बच्चे की सोच प्रोग्राम हो जाती है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा रखना मुश्किल है और पैसा बढ़ाना लगभग असंभव है। लेकिन असली मिस्ट्री कुछ और है। वेल्दी लोग इन बिलीव्स को उल्टा फॉलो करते हैं। वो कहते हैं, पैसा मल्टीप्लाई करो, पैसा घूमना चाहिए, स्किल्स बिल्ड करो, रिस्क लेंगे तभी ग्रोथ होगी। दोनों ग्रुप्स की सोच इतनी जमीन आसमान अलग होती है कि सेम वर्ल्ड में रहते हुए दोनों की जिंदगी कंप्लीटली डिफरेंट दिखती है। एक पैसा कमाता है और खो देता है, दूसरा कमाता है और मल्टीप्लाई करता है। मिडिल क्लास ट्रैप का तीसरा शॉकिंग ट्रूथ यह है कि यह ट्रैप दिखता नहीं है। किसी जेल में बार्स दिखती हैं, इस ट्रैप में बार्स महसूस होती हैं।
सैलरी ठीक लगती है लेकिन फ्यूचर एम्प्टी लगता है। सेविंग्स होती हैं पर सिक्योरिटी नहीं मिलती। जॉब होती है पर फ्रीडम नहीं होती। और सबसे बड़ा संकेत, मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। यह सवाल ट्रैप का सबसे बड़ा अलार्म है। लेकिन अब असली ट्विस्ट शुरू होता है। इस ट्रैप को तोड़ा कैसे जाए? कौन सा सीक्रेट उस इनविजिबल वॉल को तोड़ सकता है? कौन से की से वो दरवाजा खुलेगा जिसके पीछे वेल्थ, फ्रीडम और ग्रोथ इंतजार कर रही है? पार्ट 2 में इस ट्रैप का पहला असली सीक्रेट रिवील होगा। वो सीक्रेट जो किसी मिडिल क्लास को कभी नहीं बताया जाता। मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे बड़ा सीक्रेट तब सामने आता है जब आप ये महसूस करते हो कि आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी एक्चुअली आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी पहली कंडीशनिंग से कंट्रोल होती है। कंडीशनिंग वो चीज़ है जो आपके घर, माहौल, सोसाइटी और बचपन की छोटी छोटी बातों से बनती है। और ये कंडीशनिंग इतनी पावरफुल होती है कि 30 साल की उम्र में भी इंसान वही डिसीजंस लेता है जो उसने बचपन में सुने थे। पार्ट 1 में तुमने वो इनविजिबल स्क्रिप्ट देखी। अब पार्ट 2 में तुम जानोगे कि ये स्क्रिप्ट कैसे तुम्हारी जिंदगी को बिना तुम्हारी परमिशन के कंट्रोल करती है। सीक्रेट नंबर 1, द स्क्रिप्ट यू नेवर चोज लेकिन जिंदगी भर फॉलो की। मिडिल क्लास घरों में पैसे को लेकर एक बहुत सटल फियर होता है। डायरेक्टली कोई नहीं कहता कि हम गरीब हैं, पर हर छोटी बात में छिपा होता है। लाइट्स बंद करो, बिल बढ़ जाएगा। महंगे कपड़े मत लो, जरूरत नहीं है। रिस्क मत लेना, पैसा डूब जाएगा। स्टेबिलिटी सबसे बड़ी वेल्थ है। ये बातें सुनने में नॉर्मल लगती हैं, पर यही बातें धीरे धीरे दिमाग में एक इनविजिबल बिलीफ बना देती हैं। पैसा सीमित है, अपॉर्चुनिटी कम है, मेरे जैसे लोग ज्यादा नहीं कमा सकते। ये बिलीव्स ट्रैप की पहली दीवार बनाती हैं। अब इमेजिन करो, एक बच्चा जो ये चीजें सुनकर बड़ा होता है, वो बड़ा होकर क्या डिसीजंस लेगा? वही डिसीजंस जो उसे सेफ रखें, रिस्क से दूर, ग्रोथ से दूर, अपॉर्चुनिटी से दूर। और सबसे डरावना क्या है? उसे लगेगा कि उसने ये डिसीजंस खुद लिए हैं, जबकि सच ये है कि उसकी जिंदगी एक ऐसे स्क्रिप्ट पे चल रही है जो उसने खुद लिखी ही नहीं। यही है ट्रैप का पहला साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। सीक्रेट नंबर 2, सैलरी का कंफर्टेबल इल्यूजन। मिडिल क्लास ट्रैप की दूसरी सबसे स्कैरी चीज है सैलरी का इल्यूजन। जब पहली सैलरी आती है 12,000, 20,000, 25,000, तो इंसान को लगता है कि अब लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन कुछ महीने गुजरते ही एक पेनफुल रियलाइजेशन आता है कि जितना कमाता हूं उतना खर्च हो जाता है। सैलरी जितनी भी हो, खत्म होने का तरीका सेम होता है, क्योंकि सैलरी कभी वेल्थ नहीं बनाती, सैलरी सिर्फ सर्वाइवल देती है। मिडिल क्लास लोग सैलरी को ग्रोथ समझ लेते हैं, वेल्दी लोग सैलरी को सिर्फ एक टेम्पररी टूल मानते हैं। यह फर्क दुनिया के 2 अलग लेवल्स की जिंदगी बना देता है। सबसे स्कैरी लाइन, मिडिल क्लास पूरे साल मेहनत करता है, वेल्दी दिन के कुछ घंटे स्मार्ट काम करते हैं, पर दोनों की इनकम का गैप हर साल 10 गुना बढ़ता जाता है। और मिडिल क्लास सोचता रहता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? सस्पेंस यही है, उसे ये नहीं पता कि सैलरी उस ट्रैप का हिस्सा है जो उसे हमेशा बिजी रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। सीक्रेट नंबर 3, द रूटीन दैट लुक्स नॉर्मल बट इज डेंजरस। मिडिल क्लास लोगों की लाइफ देखने में बहुत सॉर्टेड लगती है। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को लौटो, डिनर करो, मोबाइल चलाओ, सोफा पर सो जाओ। लेकिन इस रूटीन को ध्यान से देखो तो इसमें एक बहुत बड़ा डर छुपा है। ये रूटीन प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल चीजें कभी वेल्थ नहीं बनाती। वेल्थ हमेशा केओस, चेंज, आइडियाज, रिस्क और डिस्कंफर्ट में पैदा होती है। रूटीन सिर्फ कंफर्ट पैदा करता है। कंफर्ट इतना स्मूथ होता है कि इंसान को फील भी नहीं होता कि वो फंस रहा है। ये ट्रैप इसलिए सबसे डेंजरस है क्योंकि ये पेन नहीं देता, बस धीरे धीरे ग्रोथ खींच लेता है। असली डर यही है कि मिडिल क्लास इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी जिंदगी में पिछले 5 सालों में क्या बदला है। सैलरी ऑलमोस्ट सेम, सेविंग्स ऑलमोस्ट सेम, स्ट्रेस सेम, ड्रीम्स वही, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हुई है, अपॉर्चुनिटी जीरो। और तब मन में फिर वही सवाल उठता है कि क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? सीक्रेट नंबर 5, टाइम की इनविजिबल खाई। मिडिल क्लास ट्रैप का एक और बड़ा हिडन डेंजर है टाइम का लॉस। सोचो, एक व्यक्ति रोज 9 घंटे ऑफिस, 2 घंटे ट्रैफिक, 2 घंटे फोन पर और बाकी टाइम थकान में गुजरता है। 30 साल की एज पर उसे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं बचता है। और यही ट्रैप की सबसे बड़ी जीत है
कि जब इंसान के पास टाइम नहीं बचता है तो उसके पास सीखने, बदलने या नया बिल्ड करने का चांस खत्म हो जाता है। वेल्दी लोग पैसे से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं सीखने में, मिडिल क्लास सीखने में टाइम ही नहीं निकाल पाता। रिजल्ट क्या? 10 साल बाद भी सेम जगह। और सबसे दुखद ट्विस्ट यह है कि उसे लगता है कि यह नॉर्मल है। सीक्रेट नंबर 6, कंपैरिजन पॉइजन। सबसे छिपा हुआ जहर। मिडिल क्लास व्यक्ति अपने आसपास कई लोगों को आगे बढ़ते देखता है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ऑनलाइन इनकम बना रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट सीख रहा है, कोई 25 की उम्र में 2 लाख पर मंथ कमा रहा है। और मिडिल क्लास पर्सन के दिमाग में एक साइलेंट शॉक आता है, मैं कहां गलत हो गया? उस वक्त ट्रैप का सबसे डीप स्वाद आता है। एक अजीब सी बेचैनी, एक डर, एक इनसिक्योरिटी की कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। सेम मोमेंट में एक और आवाज आती है, मेरे पास वैसे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं अब शुरू करने के लिए लेट हो गया हूं। ये सब इल्यूजन्स हैं, लेकिन ट्रैप इन्हें सच्चाई जैसा दिखाता है। यही वो पॉइंट है जहां लोग टूटते हैं और फिर उसी रूटीन में वापस चले जाते हैं। फिर वही जिंदगी, फिर वही लूप, फिर वही ट्रैप। अब असली ट्विस्ट शुरू होता है। अगर ये ट्रैप इतना डीप, इतना साइलेंट और इतना इनविजिबल है, तो एक सवाल सबसे बड़ा बनता है, इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता कहां है और क्यों ये रास्ता हमेशा मिडिल क्लास से छुपाया जाता है? पार्ट 3 में पहली बार वो असली डोर रिवील होगा, जिससे बाहर निकलते ही इंसान की पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदलने लगती है। मिडिल क्लास ट्रैप इतना गहरा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें फंसा हुआ इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसी रास्ते पर चलता है जिसे उसने खुद नहीं चुना। उस रास्ते को सोसाइटी, टीचर्स, रिलेटिव्स और पिछले समय के लोगों ने मिलकर बनाया था, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि आने वाला समय कितना अलग होने वाला है। इसी मिसमैच ने इस ट्रैप को और भी खतरनाक बना दिया है। अब पार्ट 3 में पहली बार हम उस दरवाजे तक पहुंच रहे हैं जिससे मिडिल क्लास व्यक्ति को जानबूझकर नहीं दिखाया जाता। उस दरवाजे के पीछे वही दुनिया है जहां ग्रोथ, वेल्थ और फ्रीडम मौजूद हैं। इस दरवाजे को मैं एक नाम देता हूं, अवेयरनेस। यही वो पहली कड़ी है जिसके बिना कुछ भी नहीं बदलता। लोग अक्सर सोचते हैं कि वेल्थी बनने के लिए पहले पैसा चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। असली चेंज अवेयरनेस से आता है, क्योंकि इंसान वही बदल सकता है जिसका उसे पता हो। मिडिल क्लास लोग ट्रैप में फंसते इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि वो फंसे हुए हैं। अवेयरनेस उस इनविजिबल वॉल पर पहली दरार डालती है। अवेयरनेस की सबसे खास बात यह है कि यह अनकंफर्टेबल होती है। जब किसी इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी एक ऐसे स्क्रिप्ट पर चल रही है जो उसने खुद नहीं लिखा, तो अंदर एक बेचैनी उठती है। लेकिन यही बेचैनी सबसे बड़ा संकेत होती है कि बदलाव अब संभव है। एक आदमी तब तक कभी नहीं बदल सकता जब तक वो महसूस न कर ले कि उसकी जिंदगी स्टेबल नहीं बल्कि स्टक है। बहुत से मिडिल क्लास लोग इसी एक जगह पर रुक जाते हैं। वो जान लेते हैं कि जिंदगी में कुछ गलत है, लेकिन आगे नहीं बढ़ते क्योंकि डिस्कम्फर्ट उन्हें डराता है। लेकिन चेंज हमेशा डिस्कम्फर्ट से शुरू होता है। इस दरवाजे का दूसरा हिस्सा है आइडेंटिटी। मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे मजबूत दीवार आइडेंटिटी पर बनती है। मिडिल क्लास घरों में एक आइडेंटिटी बहुत सटल तरीके से बच्चों पर चिपकाई जाती है कि वो एवरेज हैं। एवरेज स्टूडेंट्स, एवरेज टैलेंट, एवरेज ड्रीम्स, एवरेज लाइफ। और आइडेंटिटी इतनी पावरफुल होती है कि इंसान दुनिया को अपने हिसाब से नहीं, अपने बारे में बने विश्वासों के हिसाब से देखता है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने से पहले ही खुद को मेंटली डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। वो सोचते हैं कि बड़े पैसे उनके जैसे लोगों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन इसकी कोई प्रूफ नहीं है, बस बचपन में डाले गए बिलीव्स की आवाजें हैं। आइडेंटिटी ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा तब सामने आता है जब एक इंसान अपने टैलेंट को भी अपनी पहचान के खिलाफ जाकर देखना शुरू कर देता है। अगर उसे लगता है कि वो एवरेज है, तो वो हर अपॉर्चुनिटी को उसी नज़र से देखता है। वो रिस्क से डरता है, चैलेंजेस से बचता है, लर्निंग अवॉइड करता है, और धीरे धीरे ये फियर उसका परमानेंट कंफर्ट जोन बन जाता है। अवेयरनेस तभी मीनिंगफुल होती है जब आइडेंटिटी बदलने के लिए इंसान तैयार हो जाए, लेकिन आइडेंटिटी बदलने के लिए एक पूरी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है। अब हम ट्रैप के सबसे डीप हिस्से पर आते हैं, चॉइसेस। मिडिल क्लास ट्रैप का पूरा स्ट्रक्चर चॉइसेस पर खड़ा होता है। चॉइसेस हर दिन डिसाइड करती हैं कि इंसान वेल्थ की तरफ बढ़ रहा है या ट्रैप में और गहराई में जा रहा है। चॉइसेस बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही चॉइसेस 10 साल बाद पूरी जिंदगी का डिफरेंस बन जाती हैं। एक आदमी ऑफिस से लौटकर 1 घंटा एंटरटेनमेंट में लगाता है, दूसरा उस 1 घंटे में स्किल सीखता है। पहले इंसान को लगता है कि वो रिलैक्स कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ ट्रैप को मजबूत कर रहा है। दूसरे इंसान को लगता है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वो दरवाजा खोल रहा है। मिडिल क्लास ट्रैप में चॉइसेस हिप्नोसिस की तरह होती है।
सोसाइटी ने एक पैटर्न बना दिया है जिससे लोग बिना सोचे फॉलो करते जाते हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग जॉब, मंथली सैलरी, लिमिटेड ग्रोथ, स्मॉल सेविंग्स एंड नो इन्वेस्टमेंट। ये सब सुनने में नॉर्मल लगता है क्योंकि सारे लोग यही कर रहे होते हैं, लेकिन यही नॉर्मैलिटी ट्रैप का असली छलावा है। वेल्दी लोग इस नॉर्मल पाथ को अस्वीकार करते हैं। वो अपनी चॉइसेस स्कार्सिटी नहीं, अबंडेंस के नजरिए से लेते हैं। चॉइसेस ही वो जगह है जहां मिडिल क्लास और वेल्थी माइंडसेट एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। अब उस दरवाजे पर आते हैं जो ट्रैप से बाहर निकलने का पहला असली रास्ता है, वैल्यू। ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसे सोसाइटी मिडिल क्लास लोगों को कभी नहीं बताती। मिडिल क्लास लोगों को बचपन से सिखाया गया कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि पैसा मेहनत से नहीं, वैल्यू से आता है। किसी इंसान की इनकम इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितना काम करता है, बल्कि इस बात पर कि उसका काम कितना वैल्यूएबल है। यही वजह है कि एक व्यक्ति दिन में 10 घंटे मेहनत करके 20,000 कमाता है और दूसरा 3 घंटे काम करके 2 लाख। फर्क मेहनत का नहीं, वैल्यू का है। वैल्यू को समझना ट्रैप से बाहर निकलने का पहला बड़ा कदम है। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए टाइम बेचते हैं, वेल्थी लोग पैसा कमाने के लिए वैल्यू बेचते हैं। टाइम बेचने वाले कभी वेल्थी नहीं बनते क्योंकि टाइम लिमिटेड है। वैल्यू बेचने वाले हमेशा ग्रो करते हैं क्योंकि वैल्यू लिमिटलेस है। वैल्यू स्किल पर खड़ी होती है और स्किल लर्निंग पर। इसलिए अवेयरनेस, आइडेंटिटी और चॉइसेस वैल्यू तक पहुंचने के 3 मैंडेटरी स्टेप्स हैं। अब यहां एक ट्विस्ट आता है। वैल्यू तक पहुंचने के बाद भी ट्रैप पूरी तरह नहीं टूटता। कई लोग स्किल सीखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ट्रैप का एक बहुत गहरा हिस्सा अभी बाकी है। एक ऐसा हिस्सा जिसे लोग अपने पूरे जीवन में नहीं समझते, और जब तक वो हिस्सा रिवील ना हो, वेल्थ सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। इसी हिस्से के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। पार्ट 4 वही सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करेगा जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोग मेहनत और स्किल होने के बाद भी वेल्थी नहीं बन पाते। अब तक तुमने इस ट्रैप की दीवारों को समझा, कंडीशनिंग, आइडेंटिटी, चॉइसेस और वैल्यू। लेकिन ट्रैप की असली ताकत इनमें नहीं, बल्कि उस चुपचाप लगे हुए ताले में है जो मिडिल क्लास इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। ये ताला इतना इनविजिबल है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी मेहनत, उसकी स्किल, उसका पोटेंशियल, सब कुछ एक ऐसी सीलिंग से टकरा रहा है जिसे उसने खुद कभी देखा ही नहीं। पार्ट 4 इसी सीलिंग, इसी लॉक, इसी हिडन बैरियर की पूरी सच्चाई बताता है। मिडिल क्लास ट्रैप का ये हिस्सा बाहर से कुछ भी नहीं दिखता। ये ना तो पैसे की कमी है, ना स्किल की कमी और ना ही अपॉर्चुनिटी की, बल्कि ये प्रॉब्लम एक साइकोलॉजिकल डिजाइन है जिसका नाम है लैक ऑफ लेवरेज। मिडिल क्लास इंसान दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, स्किल सीखता है, टाइम लगाता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत एक ही जगह फंस जाती है। वो सब कुछ अकेला करता है, वो अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई नहीं करता। इसी वजह से वो कभी वेल्थ नहीं बना पाता, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। सोच कर देखो, एक आदमी दिन के 10 घंटे काम करता है और एक आदमी एक सिस्टम बनाता है जो 10 लोगों से काम करवाता है। दोनों की मेहनत अलग नहीं लगती, लेकिन इंपैक्ट जमीन आसमान का होता है। मिडिल क्लास इंसान टाइम बेचता है, वेल्दी इंसान सिस्टम बनाता है। मिडिल क्लास इंसान काम करता है, वेल्दी इंसान काम करवाता है। मिडिल क्लास इंसान एक एक टास्क करता है, वेल्दी इंसान एक बार सिस्टम तैयार करता है और वो सिस्टम बार बार काम करता है। यही लेवरेज है। लेवरेज के बिना पैसा बनाना ऐसे है जैसे कोई अकेला आदमी खुद के हाथों से कुआं खोदने की कोशिश करे। संभव है, लेकिन बहुत धीमा, बहुत मुश्किल और बेहद पेनफुल। लेवरेज के साथ वही आदमी मशीन लगा ले तो काम तेजी से भी होगा और ज्यादा आउटपुट देगा। मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी हाथों से खोदे गई कुएं की तरह जीते हैं। वेल्दी लोग पूरे सिस्टम की तरह ऑपरेट करते हैं। फर्क सिर्फ टूल का नहीं, माइंडसेट का है। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं मुझे खुद करना है, वेल्दी लोग सोचते हैं काम कैसे करवाना है। अब लेवरेज की एक और डीपर लेयर को समझते हैं। मिडिल क्लास लोग नॉलेज को लर्निंग समझते हैं, वेल्दी लोग नॉलेज को एसेट मानते हैं। मिडिल क्लास लोग एक स्किल सीखकर सोचते हैं कि उनका काम पूरा हो गया, वेल्दी लोग स्किल से सिस्टम बनाते हैं। स्किल सिर्फ शुरुआत होती है, सिस्टम असली वेल्थ बनाता है। सिस्टम वो होता है जो इंसान के सोते हुए भी काम करता है, जो उसके बिजी होने पर भी काम करता है, जो उसके थकने पर भी काम करता है।
मिडिल क्लास आदमी का काम उसके साथ ही रुक जाता है, वेल्दी आदमी का काम उसके बिना भी चलता रहता है। यही लेवरेज का असली रहस्य है। लेवरेज सिर्फ पीपल का नहीं होता, लेवरेज टेक्नोलॉजी का भी होता है, नॉलेज का भी और पैसा का भी। मिडिल क्लास लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वेल्दी लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अर्निंग के लिए। मिडिल क्लास नॉलेज पढ़ता है और भूल जाता है, वेल्दी नॉलेज को सिस्टम में इंटीग्रेट करता है और उससे रिजल्ट निकालता है। मिडिल क्लास पैसे बचाता है, वेल्दी पैसे को मल्टीप्लाई करता है। यह मल्टीप्लाई केवल इन्वेस्टमेंट से नहीं होता, बल्कि लेवरेज से होता है। अब इस ट्रैप का सबसे डरावना हिस्सा आता है। मिडिल क्लास इंसान को यह सब कोई सिखाता ही नहीं। उसे स्कूल में सिस्टम बनाना नहीं सिखाया जाता, उसे घर पर वैल्यू क्रिएशन नहीं सिखाई जाती, उसे रिश्तेदारों से रिस्क वाला माइंडसेट नहीं मिलता, उसे सोसाइटी से कंफर्ट जोन वाला मैसेज मिलता है। और ये सब मिलकर उसे एक ऐसी साइकोलॉजी दे देते हैं जहां लेवरेज उसे गलत या खतरनाक लगता है। मिडिल क्लास लोग ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि सब कुछ खुद करना बेहतर है, और यही बिलीफ उनकी पूरी जिंदगी को स्लो, एग्जॉस्टिंग और लिमिटेड बना देता है। एक और हिडन ट्रूथ है जिसे मिडिल क्लास कभी समझ नहीं पाते। वेल्डी बनने के लिए काम बदलना जरूरी नहीं, तरीका बदलना जरूरी है। मिडिल क्लास लोग काम को दो हिस्सों में देखते हैं, मेहनत और कमाई। वेल्दी लोग काम को 5 हिस्सों में देखते हैं, मेहनत, वैल्यू, सिस्टम, लेवरेज और स्केलेबिलिटी। मिडिल क्लास का काम स्केल नहीं होता, वेल्दी का हर काम स्केल होता है। स्केल का मतलब है कि वही एफर्ट कई गुना आउटपुट दे सकता है। मिडिल क्लास को लगता है कि एक काम करने से एक रिजल्ट मिलेगा, वेल्दी जानते हैं कि एक सही काम करने से 100 रिजल्ट मिल सकते हैं अगर लेवरेज और सिस्टम मौजूद हो। अब ट्रैप का सबसे साइलेंट लॉक आता है, फियर ऑफ लॉस। मिडिल क्लास लोग अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस नहीं करते कि उनके पास चांस कम है, वो अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस करते हैं क्योंकि वो लॉस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क लेने से नुकसान होगा, जबकि सच ये है कि बिना लॉस के कुछ भी नहीं बदलेगा। वेल्दी लोग लॉसेस को फेलियर नहीं, डेटा मानते हैं। मिडिल क्लास लॉसेस को पर्सनल प्रॉब्लम मानते हैं। इस डिफरेंस की वजह से वेल्दी दुनिया को एक प्लेग्राउंड की तरह देखते हैं, मिडिल क्लास दुनिया को बैटलफील्ड की तरह। एक खेलता है, दूसरा डरता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है, दूसरा अवॉइड करता है, और आखिरकार एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। अब ट्रैप का सबसे फाइनल लॉक समझो। मिडिल क्लास लोग पैसे को आउटकम मानते हैं, वेल्दी लोग पैसे को टूल मानते हैं। मिडिल क्लास सोचते हैं कि पैसा बचाकर रिच बनेंगे, वेल्दी जानते हैं कि पैसा इन्वेस्ट और मल्टीप्लाई करके रिच बनेंगे। मिडिल क्लास पैसे को टूल की तरह नहीं देखते, लेकिन वेल्दी पैसे को टाइम खरीदने, सिस्टम बनाने, टैलेंट हायर करने, लेवरेज बढ़ाने और ग्रोथ एक्सेलरेट करने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मिडिल क्लास पैसे को जितना पकड़ के रखते हैं, वेल्थ उतना ही दूर भागती है। वेल्दी पैसे को जितना सर्कुलेट करते हैं, वेल्थ उतना ही वापस आती है। अब यह समझना जरूरी है कि लेवरेज ही वो असली खुला दरवाजा है जो ट्रैप से बाहर निकलने का पहला प्रैक्टिकल रास्ता है। लेकिन लेवरेज को समझने के बाद भी ट्रैप पूरी तरह टूटता नहीं है। अभी एक आखिरी सीक्रेट बाकी है, एक ऐसा सीक्रेट जो मिडिल क्लास आदमी की साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सीक्रेट ये बताता है कि वेल्थ क्यों प्रिडिक्टेबल है और हर इंसान उसे कैसे हासिल कर सकता है, भले ही उसकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। पार्ट 5 वही फाइनल रेवलेशन होगा जो पूरे ऑडियो बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग और आई ओपनिंग ट्रूथ है। अब तक के सभी पार्ट्स ने ये दिखा दिया कि मिडिल क्लास ट्रैप कैसे बनता है, कैसे चलता है और क्यों इतने वर्षों तक बिना दिखे लोगों की जिंदगी पर हावी रहता है। लेकिन ट्रैप को समझना ही पूरा सॉल्यूशन नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब इंसान उस आखिरी सीक्रेट को समझता है जो वेल्थ को मिस्टीरियस या लकी चीज नहीं रहने देता, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बना देता है। यही सच वो है जिसे मिडिल क्लास से हमेशा छुपाया गया, और यही वो फाइनल रेवलेशन है जो इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा पार्ट है। इस ट्रैप का सबसे बड़ा डर यही है कि लोग सोचते हैं कि वेल्दी बनने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैकग्राउंड, बहुत बड़ा कैपिटल, एक्सेप्शनल लक या किसी खास फैमिली में पैदा होना जरूरी है। लेकिन ये आधा सच है और आधा मिथ है।
असल सच्चाई यह है कि वेल्थ वास्तव में प्रेडिक्टेबल है, अगर इंसान उसके फंडामेंटल रूल समझ ले। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वो जो पैसे के पीछे भागते हैं और वो जो पैसे को अपनी तरफ खींचने की कला सीख लेते हैं। पहला रास्ता मेहनत से चलता है, दूसरा रास्ता अंडरस्टैंडिंग से। अब इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझते हैं। वेल्थ इज इक्वल टू स्किल्स प्लस सिस्टम्स प्लस लेवरेज प्लस कंसिस्टेंसी। ये फॉर्मूला बेहद साधारण दिखता है, लेकिन इसकी गहराई वही समझ पाता है जो ट्रैप से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। मिडिल क्लास लोग स्किल सीखते हैं लेकिन सिस्टम्स नहीं बनाते, सिस्टम्स बनाते हैं तो लेवरेज नहीं करते, कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। वेल्थ बनाने के लिए इन चारों का एक साथ होना अनिवार्य है, और यही वो इक्वेशन है जिसे वेल्दी लोग बचपन से नहीं, जिंदगी के किसी फेज में जाकर सीखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं और मिडिल क्लास इस इक्वेशन को थ्योरेटिकल समझकर छोड़ देता है। अब इस सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं जिसे मिडिल क्लास लोग सेक्रेट ट्रूथ की तरह मानते हैं कि वेल्थ लक से बनती है। वेल्थ कभी लक से नहीं बनती। वेल्थ हमेशा उन नियमों से बनती है जो मैथ्स की तरह प्रेडिक्टेबल हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट प्रेडिक्टेबल होता है, जैसे कंसिस्टेंसी प्रेडिक्टेबल रिजल्ट देती है, जैसे हैबिट्स टाइम के साथ आउटकम बदलती हैं, जैसे स्किल्स वैल्यू बनाती हैं। वेल्थ इसी कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग का प्रोडक्ट है। लेकिन मिडिल क्लास लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ इंटरेस्ट की चीज मानते हैं। वेल्दी लोग कंपाउंडिंग को हर फील्ड में लागू करते हैं, स्किल्स में, रेप्यूटेशन में, नेटवर्क में, सिस्टम्स में और इनकम स्ट्रीम्स में। अब इस ट्रुथ का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है। मिडिल क्लास ट्रैप इसीलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि वो वेल्थ को इंस्टेंट रिजल्ट की तरह देखता है। वेल्दी लोग वेल्थ को डिलेड स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की तरह देखते हैं। मिडिल क्लास लोग 1 महीने में रिजल्ट चाहते हैं। वेल्दी लोग एक खास डायरेक्शन में कई महीनों तक चलते जाते हैं और अचानक एक दिन उनके सामने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाती है। ये ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन दिखने में ओवरनाइट लगती है। यही इल्यूजन मिडिल क्लास को कंफ्यूज करता है। अब हम अंतिम सीक्रेट तक पहुंचते हैं, एनवायरनमेंट। ये फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि ये किसी भी इंसान की फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकता है। कोई इंसान चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ ले, कितनी भी वीडियोस देख ले, कितनी भी एडवाइस ले ले, अगर उसका एनवायरनमेंट वही पुराना है तो उसकी चॉइसेस नहीं बदलेंगी। एनवायरनमेंट हमेशा माइंडसेट को ओवरराइड कर देता है। मिडिल क्लास लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो उन्हें कंफर्ट जोन में बनाए रखता है, जहां ड्रीम्स को प्रैक्टिकल बोला जाता है, रिस्क को मैडनेस एंड ग्रोथ को अननेसेसरी प्रेशर। यही एनवायरनमेंट हर साल लाखों पोटेंशियल टैलेंट्स को एवरेज लाइफ में कैद कर देता है। वेल्दी लोग एनवायरनमेंट के आधार पर अपने डिसीजंस लेते हैं। वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जिनकी सोच एक्सपेंसिव हो, जिनका एम बड़ा हो, जो अपॉर्चुनिटीज की लैंग्वेज समझते हो। एनवायरनमेंट इंसान की साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल देता है, और जब साइकोलॉजी बदलती है, चॉइसेस बदलती हैं, चॉइसेस बदलती हैं तो डायरेक्शन बदलती है, डायरेक्शन बदलती है तो रिजल्ट बदलते हैं, रिजल्ट बदलते हैं तो आइडेंटिटी बदलती है, और आइडेंटिटी बदलती है तो इंसान अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल रियलिटी से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। मिडिल क्लास ट्रैप इसी लूप को रोकता है, वेल्दी इसी लूप को एक्टिवेट करते हैं। अब अंतिम सबसे डीप ट्रूथ समझो, वेल्थ कभी पैसे से शुरू नहीं होती, वेल्थ हमेशा डायरेक्शन से शुरू होती है। मिडिल क्लास लोग डायरेक्शन को लक मानते हैं, वेल्दी लोग डायरेक्शन को डिसीजन मानते हैं। मिडिल क्लास सोचता है कि सही समय आने पर वो चेंज करेगा, वेल्दी लोग सही समय बनाने के लिए चेंज करते हैं। मिडिल क्लास मेजॉरिटी की तरह सोचता है, वेल्दी माइनॉरिटी की तरह। मिडिल क्लास कंफर्ट देखता है, वेल्दी पॉसिबिलिटी देखता है। मिडिल क्लास टाइम बेचता है, वेल्दी टाइम खरीदता है। मिडिल क्लास वर्क करता है, वेल्दी सिस्टम बनाता है। मिडिल क्लास स्कैर्सिटी से ऑपरेट करता है, वेल्दी अबंडेंस से। अब फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता कोई मोटिवेशनल स्पीच, कोई लक फैक्टर या कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रैप से बाहर निकलने के लिए इंसान को खुद को रीप्रोग्राम करना पड़ता है, अपने बिलीव्स को बदलना पड़ता है, अपने थॉट पैटर्न्स को डिसरप्ट करना पड़ता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना पड़ता है। वेल्थ क्रिएशन की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, वैल्यू, लेवरेज, सिस्टम, रिस्क, पेशेंस, कंपाउंडिंग और डायरेक्शन। जब ये सब एक साथ अलाइन होते हैं तब वेल्थ बनना शुरू होती है, और तब वेल्थ कभी एक्सीडेंटल नहीं लगती, प्रेडिक्टेबल लगती है। मिडिल क्लास ट्रैप एक इल्यूजन है, वेल्थ एक प्रोसेस है।
ट्रैप से बाहर निकलना एक डिसीजन है, और डिसीजन वही ले सकता है जिसे ये महसूस हो जाए कि लाइफ रिपीट नहीं होती। वही इंसान आगे बढ़ता है जो समझ लेता है कि अगर डायरेक्शन आज बदल दी तो आने वाले 5 सालों में पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। किसी को ये बात जल्दी समझ आती है, किसी को देर से, लेकिन ये समझना ही असली अवेकनिंग है। और यही इस पूरी जर्नी का फाइनल ट्रूथ है। मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का पहला कदम पैसा कमाना नहीं, माइंडसेट और डायरेक्शन को बदलना है। जब दिशा सही हो जाती है तो चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, परिणाम हमेशा बड़े होते हैं। अगर आप इस आवाज को अब भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने अपनी सोच का एक नया दरवाजा खोला है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी ट्रैप में फंसे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस ट्रैप को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उम्र भर उसे किस्मत मानते रहते हैं। अगर आज की इस जर्नी ने आपको एक बार भी ये महसूस करवाया कि आप उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं जितना आपको अब तक मिला है, तो ये समझ लीजिए कि यही वो पहला कदम है जिसकी तलाश आप इतने समय से कर रहे थे। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन बदलाव का फैसला एक ही पल में लिया जाता है। और अगर आपने भीतर कहीं ये फैसला महसूस किया है तो खुद को रोकिए मत, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपनी लिमिट्स को चैलेंज कीजिए और उस दिशा में चलना शुरू कीजिए जो आपकी वास्तविक पहचान को जगाती है। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने की शुरुआत पैसा नहीं, ये जागरूकता करती है कि आप हमेशा से उससे ज्यादा बन सकते थे जितना दुनिया ने आपको समझाया। धन्यवाद कि आपने इस किताब को सुना, समझा और अपने अंदर उतरने दिया। बुक वेदांत आपकी ग्रोथ की इसी राह पर हमेशा आपके साथ रहेगा। हर किताब एक नया दृष्टिकोण है, हर कहानी एक नया कदम और हर विचार एक नई राह। अगली किताब में फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई जर्नी और एक नए वर्जन के साथ।